हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जूलॉजी का टॉपिक है। तो देख लेते हैं, इस जो भी सारे वीडियो है उसे हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो करते हैं कंटिन्यू पार्ट वन को। तो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फाइलम आएगा प्रोटोजोआ, क्लास मेस्टिगोफोरा, जीनस ट्रिपैनोसोमा, स्पीशीज गैम्बियंस। जब आप कॉपी में लिखोगे याद रखना जीनस और स्पीशीज को हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका में मिलेंगे, इजिप्शियन कंट्रीज में मिल जाएंगे आपको, और सारी ऐसी टेरिटरीज जहां पर आपको लो मार्शी लैंड मिलेगा। ठीक है, वहां पर इनके पाए जाने के आसार काफी हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं इनकी हैबिट की। तो ये क्या है, फ्लैजलेट है, तो फ्लैजला देखने को मिलेगा। और फ्लैजला कौन से एंड पर मिलेगा, एंटीरियर एंड पर। ठीक है, फ्लैजला के एंटीरियर एंड पर मिलेगा। यूजुअली हमें लगता है कि कोई चीज है तो पूंछ की तरह की टेल जैसे हमें पीछे मिलती है पोस्टीरियर एंड पर। ठीक है, तो हम सोचते हैं फ्लैजला भी पोस्टीरियर एंड पर होगा, बट फ्लैजला हमारा एंटीरियर एंड पर मिलता है हमें। ठीक है, ध्यान रखना, ये पोस्टीरियर पर नहीं मिलता। ये कैसे पैरासाइट है, डायजेनेटिक एंडो पैरासाइट है। एंडो यानी बॉडी के अंदर आएंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर। और डायजेनेटिक यानी कि इनके दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट वो होता है यूजुअली जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी होस्ट जिसके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यूजुअली जहां पर भी मैन एक होस्ट होगा तो वहां पर आपको यूजुअली मैन प्राइमरी होस्ट की फॉर्म में मिलेगा। बट कुछ केसेस के अंदर, जैसे अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो वहां पर वो भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो वहां पर आपको फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो मिलती है। ठीक है, और आपको क्या मिलता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है और आपको मैन, ये दो इसके होस्ट है। बट वहां पर फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जब वो प्राइमरी होस्ट है जबकि मैन सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, तो यूजुअली हमेशा अगर मैन इंक्लूडेड है होस्ट के अंदर तो प्राइमरी होगा। बट कुछ केसेस में जैसे प्लाज्मोडियम हो गया तो वहां पर फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो वो प्राइमरी होस्ट होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं तो पहले ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, फिर लिम्फ ग्लैंड्स में एंटर करता है, एंड देन उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है उनकी उनमें स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं उनकी लेयर्स में, मेनिंजियल लेयर्स में। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलता है। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाता है। क्लियर वहां तक, जो भी ब्रेन के टिश्यूज हैं फिर स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज हैं। डिस्कवरी की बात करें तो जो फोर्ड साहब है उन्होंने इसकी ऑफिशियल डिस्कवरी करी थी, और इसके ट्रांसमिशन की कि इसे ट्रांसमिट किया जाता है बाय सीसी फ्लाई। ये क्या है, वेक्टर है इसका। ठीक है, ये इसे ट्रांसमिट करता है। क्लियर, इसे सीसी फ्लाई को ग्लोसिना पल्पैलिस भी कहते हैं, ये कॉमन नेम है सीसी फ्लाई, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसे भी आप अंडरलाइन करोगे जब लिखोगे। ठीक है, पी आपको स्मॉल रखना है पल्पैलिस में। क्लियर, और ये किसने ऑब्जर्व किया था, इसका ट्रांसमिशन किस वेक्टर के थ्रू होता है, तो वो डेविड ब्रूस ने। ठीक है, याद रखना, फोर्ड ने डिस्कवरी किया, डेविड ब्रूस ने ट्रांसमिशन के बारे में बताया था। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के लिए हम कह रहे हैं कि यूनिसेल्युलर है। ठीक है, दिख रहा है, हमें चलो फिगर देखते चलते हैं। हमने कहा यूनिसेल्युलर है, हाँ देखो ये एक दिख रहा है हम लोग यूनिसेल्युलर। अगर हम बात करें ये वाला क्या है, तो यहाँ पर डिवीजन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये डिवीजन कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो इसलिए हमें दो दिख रहे हैं बट होता एक ही है। ठीक, ये दो यहाँ पर काउंट होंगे इंडिविजुअल, क्योंकि डिवाइड करते हुए शो कर रहे हैं। क्लियर, तो एक जो होगा हमारा ट्रेपेनोसोमा वो यूनिसेलुलर ही होगा। ठीक है, एक ही सेल है। ठीक, फिर कैसा है, लीफ लाइक है, इलोंगेटेड है, लीफ लाइक है, इलोंगेटेड है, दिख रहा है हमें फिगर के अंदर आराम से। ठीक है, और इसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं ना, चपटे। ठीक है, टेपरिंग एंड्स मिलेंगे। ठीक है, दिख रहा है हमें बिल्कुल पतले से ऐसे होते हैं। अब ये 3D सी चीज है, आप ऐसे नहीं देख पाओगे। ठीक है, कि चपटे होंगे बिल्कुल पतले से, पत्ती की तरह। ठीक है, फिर हम बात करें और क्या क्या बता रहा मॉर्फोलॉजी के अंदर। टेपरिंग एंड्स की बात हो गई कि एंटीरियर एंड पर आपको फ्लैजला मिलेगा, और पोस्टीरियर एंड ब्लंट एंड होगा, यानी शार्प नहीं है। ठीक है, तो ये जिस जो एंड पर हमें दिख रहा है फ्लैजला वो क्या है, एंटीरियर एंड है उसका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, तो हमने कहा बॉडी जो होगी थिन इलास्टिक पेलिकल से सराउंडेड होगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और वही बात जो एंटीरियर एंड पर फ्लैजला है उससे लोकोमोशन करेंगे। फिर साथ में यहाँ पर बताया गया कि इनके पास अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। अभी देखते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ पर है। ठीक है,
अगर हम इस फिगर को जूम करें तो इस फिगर में हमें जो ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो मेम्ब्रेन है ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सारी जो मेम्ब्रेन, ठीक, ये अंडुलेटिंग क्या है बेटा, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। ओके, अच्छा जी। फिर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो दो में डिवाइडेड है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में, ठीक है। तो हमने बात कर ली सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की, हैबिट और हैबिटेट की, डिस्ट्रीब्यूशन की और मॉर्फोलॉजी की। पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। अब हमें पता है बिकॉज डायजेनेटिक पैरासाइट है तो दो होस्ट है, तो दोनों होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल चलेगी, ठीक है। तो उसे हम पार्ट सेकंड के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ओनली ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक एंड टेक बैक कर सकूं। तो थैंक यू फॉर नॉलेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।